शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ केस में अहम पेशरफ, गैर मुल्की अफराद के नाम भी सामने आने लगे। शहबाज फैमिली के अरकान को गैर मुल्की शख्सियात ने 4,31,36,541 रुपए मुंतकिल किए। दस्तावेजात के मुताबिक नेहान बिन मुबारक अल नेहान, मूसा शमा उस सुदैस, अब्दुल मुनाफ किंजाई समेत दीगर ने रकूम भेजी। उधर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को तलब कर लिया। तोशा खाना केस, नवाज शरीफ का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारजा से राबता, वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने की हिदायत कर दी। उधर नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के बाहर भी चस्पा कर दिया गया। जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। मुल्जिमान में नदीम भुट्टो, इशफाक लगारी, मनाहिल मजीद, एजाज खान और दीगर शामिल हैं। काबीना की निजकारी कमेटी में वजीर आजम के खुसूसी मुशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को नोटिस जारी कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी, 1 हफ्ते में जवाब तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कई वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात का जायजा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीह करेगी। वफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले के लिए 25 अरब रुपए जारी, मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद भी 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मानदार कहते हैं माली मुश्किलात का शिकार नौजवान प्रोग्राम से फायदा उठाएं। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MQMB सरापा एहतजाज। आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। उधर नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कराची में के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स का मुआयना करेगी। पावर प्लांट्स की सलाहियत और ईंधन का सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मरम्मत के नाम पर बंद किए गए पावर प्लांट्स की वजूहात जांची जाएंगी। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां, इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहर में दूध 94 के बजाय 120 रुपए लीटर फरोख्त। दही की कीमत में भी खुद साख्ता इजाफा। दही के नर्ख 160 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो हो गए। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए खुशखबरी। CAA ने 21 पायलट्स के लाइसेंस असली करार दे दिए। ओमान और हांगकांग में एविएशन इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। ओमान ने 17 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए CAA को खत लिखा था। इंग्लैंड को दुनियाई क्रिकेट का चैंपियन बने 1 साल बीत गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मुकाबला 14 जुलाई 2019 को हुआ। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। और लॉस एंजलिस में समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए कैफे के पार्किंग एरिया में शीशे के केबिन नस्ब। गाहक बगैर किसी खौफ के लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे।
आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी तो एक कौमी मंसूबा था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के नौजवानों ने आके तरबियत लेनी थी। जो यूनियन काउंसिल की गलियों और नालियों के मंसूबे वफाकी पीएसडीपी में शामिल किए गए हैं, मुझे बताएं कि उससे कौन सी कौमी खिदमत ली जाएगी। लिहाजा एक भूंडे मुकदमे के अंदर इंतकामी कार्रवाई करके मेरी भी किरदार कुशी की गई और सबसे बढ़कर ये उस मंसूबे को तबाह बर्बाद कर दिया गया जिससे आज हमारे मुस्तकबिल के ओलंपियंस ने ट्रेनिंग लेनी थी। नारोवाल स्पोर्ट सिटी में 2018 के अंदर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने नुमाइशी मैच खेला। मिसबाउल हक ने खेला, हफीज ने खेला, इसी तरह अब्दुल रजाक ने खेला। जितने आज क्रिकेट टीम के आपके प्लेयर्स हैं जो बरतानिया के दौरे पे गए हुए हैं, तकरीबन इन सब ने उसके स्टेडियम में आके मैच खेला। नेशनल टीम तब मैच खेलती है कि जब उसकी ग्राउंड बैनुल अक़वामी मेयार की होती है। और 2020 में नारोवाल स्पोर्ट सिटी के अंदर पीएसएल का मैच खेलने का नजम सेठी साहब ने ऐलान किया था और वादा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने, इमरान अहमद नियाजी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14% फंडिंग रहती थी, इस पर 86%, 86% फंडिंग हो चुकी थी। 2.9 अरब में से 2.5 अरब फंडिंग हो चुकी थी। सिर्फ 40 करोड़ रुपए बाकी रहते थे। इन्होंने फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ जो दरामद की गई थी और उसकी 6 महीने की वारंटी थी सप्लायर की तरफ से, वो वारंटी एक्सपायर हो गई और वो एस्ट्रो टर्फ ज़ाय हो गई। वहाँ जो एथलेटिक ट्रैक था उसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रैक इंपोर्ट हुआ, जिसकी 6 महीने की वारंटी थी इंस्टॉलेशन के लिए, वो वारंटी एक्सपायर की गई और वो ट्रैक ज़ाय हो गया। ये करोड़ों रुपए की वो दरामद है जिसको इन्होंने ज़ाय कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे इंडोर जिम्नेजियम में करोड़ों रुपए की सिंथेटिक फ्लोरिंग लगी थी, उसकी किसी ने देखभाल नहीं की। वहाँ जानवरों ने जाके बर्बादी की, वहाँ पे वेस्ट फेंका अपना, और आज खिड़कियाँ टूट गई, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए। वो पूरा मंसूबा एक मोहनजोदाड़ो का खंडर बना दिया है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को डीमोबिलाइज कर दिया। और अब जब कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा मोबिलाइज किया जाएगा तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने क्लेम बनाएंगे, कॉस्ट एस्केलेशन होगी और वो 40 करोड़ रुपए जिससे ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता था, इसके लिए ना जाने 2 अरब इजाफी रकम लगेगी, 2.5 अरब लगेगी, 4 अरब लगेगी। ये अब किसी का भी गैस है। तो मेरा ये सवाल है जिससे मैंने आज रेफरेंस दिया है कि इमरान, अगर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जुर्म है, अगर नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी मियार की सहूलत देने के लिए स्कीम बनाना जुर्म है, तो उस मंसूबे को तबाह करना, उजाड़ना क्या जुर्म नहीं है? ये तो उससे बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इमरान अहमद नियाजी की इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान एक खेलों के बेहतरीन मंसूबे से महरूम हुआ है और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस गरीब मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम होंगे। लिहाजा आज ये मैंने रेफरेंस दिया है नैब के चेयरमैन को कि वो फौरी तौर पे एक विलफुल डिफॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
का मुकदमा बनाएं जिससे कि अरबों रुपए का इस कौमी मंसूबे को नुकसान किया गया है। और मैं मुतालबा करता हूं कि इस मंसूबे को फिलफौर मुकम्मल किया जाए ताकि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके। और ये नैब का इदारा जो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम पे गिरफ्तार करने की फैक्ट्री बन चुका है, क्या इसको पीटीआई की करप्शन नजर नहीं आती?